भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन में बिजली पानी बिल माफी के साथ 10 सूत्रीय मांग पत्र के जरिए रखी अपनी मांग। पिसांगन उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी को उपखंड के भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान कोरोना महामारी से 3 माह के बिजली पानी के बिल माफ करने की पुरजोर मांग रखी गई। पिसांगन मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल कुमावत, मांगलियावास मंडल अध्यक्ष रामपाल सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। कोरोना महामारी से आमजन में त्राही मची है। पिछले 2 माह से आमजन घरों में ही रहने से उनका परिवार संचालन मुश्किल हो गया है। कारखाने दुकानें बंद होने से व्यापार भी ठप पड़े हैं। ऐसे हालात में 3 माह के बिजली बिल माफ़ करने की मांग रखी गई। साथ ही सरकारी बीएलओ द्वारा खाद्य सामग्री बांटने में हुई अनियमितताओं को दुरुस्त करने, निजी विद्यालयों के 3 माह की फीस का सरकार द्वारा भरण करने की मांग भी रखी गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा रहे 2 माह के खाद्यान्नों में दर्जी, लोक कलाकार, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, जिम संचालकों को भी जोड़ने की मांग को रखा गया। पंजीकृत मजदूरों को मिलने वाली 2500 रुपये की नकद सहायता बिना बैंक खाते वाले श्रमिकों को भी देने की मांग की गई। एनएफएसए में पात्र व्यक्तियों को सरकार की घोषणा के अनुसार खाद्य सुरक्षा में जोड़ने, स्टाम्प ड्यूटी की बढ़ी कीमतों को वापस लेने, पेट्रोल डीजल में लॉकडाउन के दौरान बढ़े दाम वापस करने सहित केंद्र सरकार द्वारा 2 मई तक दिए जाने वाले खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने की मांग को प्रमुखता से रखा गया। कोविड-19 की अधिक से अधिक संख्या में जांच करवाने की ओर भी ध्यानाकर्षण किया गया। ज्ञापन देने के दौरान पिसांगन मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल कुमावत, मांगलियावास मंडल अध्यक्ष रामपाल सिंह, पूर्व प्रधान उर्मिला कुमावत, पूर्व जिला परिषद सदस्य दिनेश प्रजावत, मुकेश सिंह शेखावत, लक्ष्मण कुमावत, ओम प्रकाश सेन मौजूद रहे। लॉकडाउन के दौरान जिसे समाज के लिए अभिशाप मानकर सरकार ने पिछले 2 महीने से प्रतिबंध कर रखा था, अब राहत के बाद तंबाकू उत्पादकों को भी राज्य सरकार ने खुला छोड़ दिया है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कहे जाने वाले तंबाकू उत्पादकों की बिक्री खोलते ही किशनगढ़ में लोग इस तरह दुकानों पर टूट पड़े मानो सरकार ने कोरोना का कोई वैक्सीन बाजार में उतार दिया हो। गुटखा और पान मसालों से प्रतिबंध हटने के बाद किशनगढ़ के मुख्य चौराहे स्थित कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी पर गुटखों की दुकानों पर ऐसी भीड़ देखने को मिली मानो मुफ्त में भोजन के पैकेट मिल रहे हों। भीड़ लगाने वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा, जिसके चलते कोरोना महामारी के संक्रमण के खतरे के बढ़ने की संभावनाएं भी जताई जा सकती है। लॉकडाउन की वजह से गुटखों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था और करोड़ों रुपए के गुटखे जब्त किए जा रहे थे, प्रतिबंध हटने के बाद व्यापारियों के पास अचानक से माल कहां से आ गया, यह हैरान करने वाली बात है। इससे यह जरूर माना जा सकता है कि गुटखों की कालाबाजारी करने वालों ने माल छिपा कर रखा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस का मुखबिर ढांचा काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। सामान्य दिनों में 5 रुपये में बिकने वाला गुटखा लॉकडाउन के दौरान 30 रुपये तक बेचा गया। 5 रुपये की तंबाकू ने 70 रुपये तक का इजाफा करके लोगों की जेब पर डाका डाला। प्रतिबंध हटने के बाद कालाबाजारी में कमी आई, लेकिन गुटखा और तंबाकू 5 से 10 रुपये ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। लोग खुश होकर इसलिए खरीद रहे हैं कि फिर से कहीं प्रतिबंध न लग जाए। इस लालच में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पान और किराना की दुकानों पर गुटखा प्रेमियों की भीड़ जबरदस्त उमड़ रही है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानदार और ग्राहक को मास्क और मार्किंग अनिवार्य रूप से करनी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा सके। दुकानों के बाहर मार्किंग लगाना अनिवार्य है, लेकिन ये सब नियम कायदे दरकिनार कर दिए गए हैं। इसकी पालना नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। कोरोना महामारी की मार के बाद टिड्डी दल के हमले से बेहाल हुए भूमिपुत्र किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने सहायता के हाथ बढ़ाए हैं। अजमेर के सांसद भगीरथ चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर टिड्डी दल से जूझ रहे किसानों को बड़ी मदद दी गई है। प्रदेश के किसानों को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए जहां सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर टिड्डियों को मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार ने बड़ी राशि से भी किसानों की सहायता का ऐलान किया है। जिले के सांसद भगीरथ चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए पूर्व में 68 करोड़ और अब 14 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो वहीं
किसानों के लिए अन्य सहायता के विकल्प भी खोले गए हैं। मालूम हो कि संसदीय क्षेत्र अजमेर में कहीं भी टिड्डी दल की सूचना मिलने पर सांसद भागीरथ चौधरी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्प्रे अभियान संचालित करवाया। सांसद चौधरी ने टिड्डी दल के सफाये के लिए केंद्र के राहत पैकेज पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है। देखिए, ये किसानों के ये जो टिड्डी दल है बहुत विशाल होता है। ये टिड्डी जो है, ये जो जानवर है, ये किसानों का एक नंबर का दुश्मन है। ये फसल को तो चौपट करता है, ये वृक्षों को नहीं छोड़ता है, और जहाँ ये बैठ जाता है तो वो नहीं तो कोई पेड़ डेवलप होता है और वो फसलें ये बिल्कुल चट कर जाती है। जो कोरोना की जो एक वायरस ये खड़ा हुआ था, उसके साथ साथ टिड्डी दल भी हमारे पूरे राजस्थान में और आसपास के जो स्टेट है उनमें ये आक्रमण करना शुरू कर दिया था। मैंने आज के 1 महीने पहले भी इसको मैंने सीरियसली अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जहाँ भी ये टिड्डी दल आया, मैं रात को 2 बजे 3 बजे मैं गया हूँ। वास्तव में ये बहुत एक किसान के लिए और इस राजस्थान के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप का काम है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आगे भी जो टिड्डी गत वर्ष आया था उसके लिए भी केंद्र सरकार ने 68 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए हैं। अभी भी बचाव के लिए 14 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। फिर उन्होंने 500 ट्रैक्टर्स के भाई 800 ट्रैक्टर जो किसानों के पास ये स्प्रे करते हैं जो फसल में, उसके लिए उनको हायर करके 2500 रुपये उन्होंने किसानों को देकर 800 ट्रैक्टर भी उन्होंने उसके प्रबंध के लिए प्रदेश सरकार को उन्होंने कहा। तो आज एक बहुत बड़ी एक टिड्डी दल की एक ज़बरदस्त स्थिति है। और इतने दल हैं, पाकिस्तान, ये दक्षिण अफ्रीका होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए जो आता, पाकिस्तान ने अब की बार हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके लिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसको सीमावर्ती जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहीं उनको रोकना पड़ेगा, वरना आने वाला जो जून और जुलाई है उसमें बहुत बड़ी, क्योंकि किसान फसल भी बोएगा, मानसून आ जाएगा, तो बहुत बड़ी अभी से इसकी मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इसके ऊपर मदद कर रही है। और मैंने तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब से मेरी वार्ता हुई है और मैंने कहा कारगर इसका उपाय हेलीकॉप्टर से जब तक ये छिड़काव नहीं होगा, क्योंकि दुर्गम जगह पर जाके भी बैठती है, पहाड़ों में है, टीले हैं, जो पहाड़ हैं ऐसी जगह पर। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसके ऊपर काबू पानी चाहिए। और जहाँ खेती होती है, कृषि होती है, वहाँ जो इसके छिड़काव की जिम्मेदारी जो राज्य सरकार की होती है। परंतु मेरा ये मानना है कि जिस ढंग से, कारगर ढंग से जो ये टिड्डी दल पे राज्य सरकार द्वारा जो नियंत्रण होना चाहिए, राज्य सरकार उसमें अभी तक वो सफल नहीं है, उसमें फेलियर है। तो मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर इस टिड्डी जो दल है आने वाले समय में यदि थोड़ी लापरवाही होगी तो यह किसान को बर्बाद कर देगी। और आज इस कोरोना महामारी में इस देश के लिए सबसे बड़ा कोई संबल है तो वह है कि आज किसान जो अन्न उत्पादन में 130-135 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को पेट भरने के लिए अन्नदाता के रूप में जो कार्य कर रही है। और आज खुशी है कि किसानों ने इतना अन्न उत्पादन किया है कि 2 साल तक अनाज इस 130-135 करोड़ जनता के लिए पर्याप्त है। तो आगे भी ऐसी कई तरह की महामारी जो आई है, इसकी मजबूती के लिए हमें टिड्डी दल पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी ग्रीष्म ऋतु आ गई है, 48 तक ये टेम्परेचर चला गया है। ऐसी स्थिति में पानी की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या खड़ी हो गई है, जबकि बिस्फोल बांध के अंदर पर्याप्त पानी है। गाँव में जगह जगह समस्या आ रही है कि पानी नहीं आ पा रहा है, शहरों में नहीं आ पा रहा है। तो इस राज्य सरकार को पेयजल के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा, बिजली की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है, बार बार ट्रिपिंग हो रही है और कई जगह तो 5-5, 10-10 दिन तक गांव में लाइट चली जाती है, खंभे गिर जाते हैं, वहाँ भी ठीक नहीं हो पाते हैं। इस तरह की कई समस्या है। अभी VCB आज थी, उसमें भी ये विषय निकल के आए थे। और जो किसी भी योजना बनी है, केंद्र सरकार ने 40,000 मेट्रिक टन जो गेहूँ दिया है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जो किसी भी योजना में नहीं आ रहे हैं उनको भी उचित मूल्य की दुकानों पर उनको
राशन सामग्री मिलनी चाहिए। जब केंद्र सरकार इतना दे रही है तो राज्य सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ब्यावर शहर के कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने इलाके में लगा दिया था कर्फ्यू, लेकिन मंगलवार को कुछ लोगों ने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल दी। कसाबान मोहल्ले में दुकानें खुलने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची मौके पर, दुकानदारों को समझा बुझाकर दुकानें पुनः बंद करवाई। उधर शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना को लेकर लापरवाही सामने आने लगी है। शहर में हर तरफ सब्जी विक्रेताओं और हाथ ठेले वालों की भरमार बनी हुई है। और तो और दुकानदारों ने भी पूर्व की भांति अपनी दुकानों के आगे सामान रखना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की कतई पालना नहीं हो पा रही है। मंगलवार को बाजार की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने थोड़ी सख्ती शुरू की तथा बाजार से सटकर खड़े होने वाले ठेलों को खदेड़ा। दुकानदारों से भी सामान बाहर न रखने का आग्रह किया। इस दौरान पुलिस ने व्यापारियों से भी अपील की है कि वे लॉकडाउन के नियमों की पालना में सहयोग करें, इसके लिए लोगों को जागरूक करें। मालूम हो कि प्रदेश में रोजगार की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में कुछ रियायतें जारी की हैं, लेकिन इसके साथ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की स्वीकृति दी। रियायत मिलने के थोड़े दिन बाद ही बाजार का नज़ारा ही बदल गया। एक बार की तो ऐसा लगा जैसे शहर से कोरोना भाग गया हो और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया हो। लोग कोरोना को लेकर जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, ये एक गंभीर बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य की स्थितियाँ बेहद भयावह हो सकती हैं। शहर के मेवाड़ी गेट के बाहर स्थित फल एवं सब्जी मंडी में खड़ी बाइक में लगी अचानक आग। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से बाइक हुई खाक। इस दौरान मंडी में खड़ी भीड़ देखती रह गई, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने का नहीं किया प्रयास। हालांकि इस दौरान मंडी में उपस्थित भीड़ में अफरा तफरी जरूर मची। उधर आग लगने की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को इधर उधर करवाया। थोड़ी ही देर में बाइक जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद सब्जी मंडी पहुंची दमकल की गाड़ी ने बाइक में लगी आग को बुझाया। उक्त बाइक सब्जी मंडी में काम करने वाले किसी मुनीम की थी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान चौपट हुए व्यवसाय तथा रोजगार के अभाव में आमजन के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में आमजन का बिजली और पानी का बिल माफ करने का प्रयास किया जाए। उधर बिजली कंपनियां आम जन से पेनल्टी के साथ बिल वसूल रही हैं। ऐसी स्थिति में आम आदमी के सामने कोई विकल्प नहीं है। ज्ञापन में वर्तमान स्थितियों तथा रोजी रोटी के संकट को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि के बिजली और पानी के बिलों को माफ करने की मांग की है। ज्ञापन में आए दिन बिजली तथा पानी की दरों में वृद्धि करने को लेकर भी असंतोष जताया गया है। ज्ञापन देने वालों में पारसमल श्रीमाल, राधा वल्लभ माहेश्वरी, नीलेश बुरड, महेश शर्मा, बनवारी लाल जोशी शामिल थे। आम आदमी पार्टी ब्यावर टीम ने जो कोरोना का जो महामारी चल रही है, इसको लेकर जो बिजली और पानी के जिस तरह से बिल आ रहे हैं एवरेज करके बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, हमने यह मांग करी है कि आम आदमी पार्टी ने ये मांग करी है कि ये जो बिजली के बिल हैं कोरोना काल के वो माफ़ किए जाएं। हो ये रहा है कि कांग्रेस जहाँ बीजेपी के राज्य है वहाँ माफ़ी की मांग कर रही है, और जहाँ कांग्रेस के राज्य है वहाँ बीजेपी माफ़ी की मांग कर रही है, जबकि वास्तव में बीजेपी कांग्रेस कोई बिजली के बिल माफ़ नहीं कर रही है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली माफ़ की जा रही है, इस कोरोना की काल की अवधि के दौरान सभी के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, क्योंकि आर्थिक रूप से वैसे भी आदमी बहुत दब चुका है। ऐसे के अंदर अगर सरकार इस तरह से ये शुल्क वसूली करेगी तो यह एक तरह से सही नहीं है इस समय के लिए। प्रदेश सरकार द्वारा 3 माह के पानी और बिजली के बिल माफ़ किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को देहात भाजपा की ओर से उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मंगलवार को देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के
चलते घोषित लॉकडाउन के कारण आमजन का रोजगार छिन गया है, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, आमजन के सामने पेट भरने तक की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में बिजली कंपनियों की ओर से राहत देने के बजाय आमजन से पेनल्टी के साथ बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं, जिसके कारण जनता दोहरी मार झेल रही है। ज्ञापन में वर्तमान के गंभीर हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत से 3 माह के बिजली के बिल, पानी के बिल माफ कर राहत देने की मांग की गई है। ज्ञापन में सरकार की जन विरोधी नीतियों तथा राहत कार्यों में भेदभाव बरते जाने पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है। मालूम हो कि देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के आह्वान पर मंगलवार को जिले के सभी उपखंड तहसील कार्यालयों पर पदाधिकारियों की ओर से ज्ञापन देने का सिलसिला जारी रहा। ब्यावर में ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष भूतड़ा सहित पवन जैन, नरेश मित्तल, रामावतार लाटा, राजेंद्र बागड़ी, दिलीप शर्मा, शैलेंद्र गुप्ता आदि शामिल हुए। इस कोविड महामारी के अंतर्गत राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज संपूर्ण अजमेर देहात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी के नाम उपखंड अधिकारी और तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा है। इसी कड़ी में आज ये ब्यावर में सौंपा है और इस ज्ञापन में मांग की है कि इस कोविड महामारी के अंदर आमजन त्राहिमाम है। ऐसे समय में आपके द्वारा बिजली के और पानी के जो बिल भेजे जा रहे हैं उनको माफ़ किया जाए। नंबर दूसरी बात, वो बिजली के बिल वो मन चाहे ढंग से औसत एवरेज निकाल करके भेजे जा रहे हैं। जहाँ 1000 रुपये 2000 का बिल आता होगा वहाँ 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। आज भी अखबारों में खबरें छप रही है। इन सारे विषयों को लेकर कर हमने इस ज्ञापन के अंदर मांग की है कि आप ये बिजली के बिल वापस दुरुस्त किए जाए। कोविड-19 के तहत विगत दिनों जिला कलेक्टर के आदेश पर ब्यावर शहर के कुछ समारोह स्थलों को क्वारंटीन सेंटर के लिए किया गया था चिन्हित। इनमें से अधिकांश सेंटर आबादी क्षेत्र में स्थित है। आबादी क्षेत्र में स्थित इन सेंटरों को मुक्त करने के लिए मंगलवार को वार्ड 59 के पार्षद हरीश सांकला, 7 के पार्षद अनिल भोजक और अन्य गणमान्य लोगों ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बताया कि शहर के 7 पुलिया स्थित द्वारकाधीश, केसरी नंदन, राधाकुंज गार्डन तथा केशव नयन समारोह स्थल शहर की घनी आबादी के मध्य स्थित है। अगर भविष्य में इन सेंटर्स पर कोरोना प्रभावित रोगियों को क्वारंटाइन किया जाता है तो आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पदाधिकारियों ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर आबादी क्षेत्र से दूर होने चाहिए ताकि आमजन को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। घनी आबादी क्षेत्र में स्थित इन समारोह स्थलों को क्वारंटीन सेंटर से मुक्त करने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात की। उपखंड अधिकारी ने शीघ्र ही मौका स्थिति देखकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुलाकात करने वालों में पूर्व उपसभापति सुनील मुंदड़ा, मोहन गर्ग, अजय खंडेलवाल, आशीष पदावत, पारस जैन, संजय जैन, शकील मेवाड़ा, फिरोज मेवाड़ा, कमल शर्मा आदि शामिल हुए। वार्ड नंबर 59 और वार्ड नंबर 60 के निवासी हैं। हमें एसडीएम साहब से केशव नयन को और शहर के जो बीचों बीच जो भी राधा कुंज है और ये द्वारकाधीश 3-4 को इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, उस संदर्भ में एसडीएम साहब निवेदन करना है कि इनको आप बाहरी क्षेत्र में ले जाएं। ब्यावर में ऐसी बहुत से स्पॉट हैं, इनसे बड़े बड़े स्पॉट हैं जैसे रानी बाग रिसोर्ट है, पीपीएस गार्डन है, केंद्र विद्यालय है, गुरुकुल स्कूल है और अगरसेन विद्या मंदिर है। ये शहर के बाहर हैं। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये सभी जो भी बनाए ये बस्ती के अंदर है, तो हमारा इस चीज़ का विरोध है कि इसको आप शहर के बाहर ले जाएं और वहाँ फुल उठता है तो आप यहाँ भी बनाए तो आपत्ति नहीं है। ब्यावर शहर के कसाबान मोहल्ले क्षेत्र से कर्फ्यू हटाने की उठी मांग। मंगलवार को क्षेत्र के लोगों ने वार्ड 16 के पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब क्षेत्र में शांति है और लोगों ने ईद का पर्व भी मना लिया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहाँ के निवासियों के सभी काम धंधे इसी एरिया में स्थित है जो कि कर्फ्यू के कारण बंद पड़े हैं। कामकाज बंद होने के कारण लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। अतः ज्ञापन के माध्यम से उपखंड अधिकारी से निवेदन किया गया है कि कर्फ्यू को हटाया जाए ताकि यहाँ के बाशिंदे अपना कामकाज कर सके। पत्र देने के दौरान शब्बीर अहमद, मोहम्मद इकबाल, महबूब अली, मोहम्मद आदिल, हाजी गुलाम सरवर आदि शामिल थे। लॉकडाउन को करीब कुछ कम 2 माह होने वाले हैं। व्यापारी वर्ग के लोग बेधंधे बेरोजगार हो रहे हैं। ये अपना कसाबान मोहल्ला, छिपा मोहल्ला, ये हमारा एरिया जो है फरस गली, तमाम एरिया के अंदर
काफ़ी बच्चे परेशान है, बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। इसलिए एस साहब उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, ताकि साहब हमारे को जल्द से जल्द इसको क्या नाम है खुलवाने की कृपा कराएं, ताकि हमारा धंधा रोजगार हम शांतिपूर्ण कर सकें। पिसांगन में लॉकडाउन के दौरान घरों में ठहरे लोग परिवार के साथ वक्त गुजार कर नई पुरानी यादें साझा कर रहे थे। वहीं वक्त के साथ कार्यशैली से रास्ता बदल चुके कुछ एक लोग अपने हुनर से फिर से अपने पुराने पेशे में जान फूंकने में लगे हुए थे। ऐसा ही कुछ नज़ारा पेंटर मुकेश राकावत ने लॉकडाउन में परिवार के साथ रहकर पेश किया। पेंटर मुकेश ने कैनवास पर विभिन्न कलाकृतियां उकेरी, जिसमें उपखंड अधिकारी द्वारा कोरोना से उपखंड क्षेत्र को बचाने की कलाकृतियां काफ़ी मनमोहक रही। पेंटर मुकेश ने उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी को लगभग 15 से 20 पेंटिंगें भेंट की। तो है कि 80 से 90 के दशक में पिसांगन में कपड़े पर पेंटिंग बनाने का काफ़ी चलन था। लोगों का रुझान अन्य कार्यों के बजाय पेंटिंग में था, जिससे पेंटिंग मध्यम वर्ग के अधिकतम परिवारों की रोजी रोटी का मुख्य स्रोत थी। पिसांगन की पेंटिंग ने देश प्रदेश के साथ दुनिया में मिसाल कायम की, लेकिन बदलते वक्त के साथ मेहनत के अनुरूप मुनाफा नहीं मिलने से धीरे धीरे पेंटिंग का ये कार्य सिमटता गया। तब कई पेंटरों ने रास्ते बदलकर दूसरी राहें चुनना मुनासिब समझा, लेकिन आज भी कुछ एक पेंटर गोवा, देहरादून, शिमला, केरल समेत देश प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेंटिंग के कार्य में जुटे हुए हैं, जिससे आज भी विदेशों में पिसांगन के पेंटर अपनी कलाकृतियों को जिंदा रखे हुए हैं। प्रवासी श्रमिकों के घर लौटने का सिलसिला जारी। मंगलवार को 132 श्रमिकों को निःशुल्क 4 बसों के द्वारा भेजा गया बिहार। क्षेत्र के विभिन्न फैक्ट्रियों में काम कर रहे 115 श्रमिक केकड़ी क्षेत्र को 3 बसों के माध्यम से और सरवाड़ क्षेत्र के 17 श्रमिकों को 1 बस के माध्यम से जयपुर भेजा गया। सभी श्रमिकों को ट्रेन से जयपुर से बिहार के लिए किया जाएगा रवाना। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार उपखंड क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को निःशुल्क बस सेवा के माध्यम से भेजा जा रहा है बिहार। इस दौरान तहसीलदार कपिल शर्मा ने बिहार के श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच स्क्रीनिंग करवाई गई। सभी को मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट और पानी की बोतल भेंट किए गए। बिहार के लिए रवाना होने से पहले श्रमिकों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्षेत्रीय विधायक एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताया। राजस्थान से बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं और राजस्थान सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, खाने की लेकर और रास्ते की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आप क्या कहना चाहोगे राजस्थान सरकार को? मैं राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हम यहाँ पे फंसे हुए थे हम लोग, वो हम सबको यहाँ से बिहार की छोड़ने की व्यवस्था की है। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि बुधवार 27 मई को श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे 3 बत्ती चौराहा स्थित कटारिया विश्रामशाला पर डॉक्टर रघु शर्मा एवं युवा नेता सागर शर्मा की ओर से कोरोना महामारी से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जाएगा। बाद में स्वर्गीय पंडित नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन होगा। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, युवक कांग्रेस सेवा दल, NSUI सहित सभी अग्रिम संगठनों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। कल 27 मई बुधवार को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा और हमारे युवा नेता सागर जी शर्मा जी की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और यह आयुर्वेदिक काढ़ा का कार्यक्रम 3 बत्ती चौराहा कटारिया विश्रामशाला के पास रखा गया है। और उस काढ़ा वितरण के कार्यक्रम के बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के इस अवसर पर पुष्पांजलि का आयोजन भी रखा गया है और इसमें इस अवसर पर सभी कांग्रेस जन उपस्थित रहेंगे। अजमेर जिला देहात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देश पर भाजपा केकड़ी मंडल और ब्रह्माणी माता मंडल बघेरा द्वारा उपखंड अधिकारी को
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन का व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मजदूर और आमजन ने बखूबी पालन किया है। सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए अपनी दुकानें, फैक्ट्रियां, डेयरी सभी बंद रखकर सहयोग किया है, जिन्हें 2 माह से अधिक का समय हो गया है। हर आदमी घरों में बैठा है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया, जिससे सभी की माली हालत खराब है। ऐसे में बंद दुकानों, उद्योगों, डेयरियों और मकानों के 3 माह के बिजली पानी के बिल माफ कर राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि कोरोना महामारी से आमजन त्रस्त है और लॉकडाउन 4.0 के बाद भी मजदूरों के पलायन के कारण व्यापार, उद्योग सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। बाजार खुले हैं पर ग्राहकी नहीं है। अभी भी इसको पटरी में आने में 6 से 12 माह का समय लग जाएगा। इसी के चलते आमजन को 3 माह के बिजली पानी के बिल माफ कर राज्य सरकार राहत प्रदान करे। जिन लोगों ने पेनल्टी और कनेक्शन काटने के भय से अपने बिल जमा करा दिए हैं, बिल माफी की दशा में इन सभी के द्वारा जमा कराई गई रकम को आगामी बिलों में समायोजित किया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में पानी, बिजली का बिल सभी का 3 माह का माफ करने के साथ ही सरकारी बीएलओ द्वारा खाद्य सामग्री बांटने में की गई अनियमितताओं को दुरुस्त करने, निजी विद्यालयों द्वारा 3 माह की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा करने सहित अन्य मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राजस्थान में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री महोदय के नाम, और उसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको लेकर के मांग की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जैसे कि बिजली के, कृषि के और घरेलू जो बिल आए हैं उनमें बहुत ज़्यादा राशि आई है, जिसके उपभोक्ता के पहले 2-2 हज़ार रुपये का बिल आता था, अभी आज उसके वर्तमान में 39,000 रुपये का बिल आया है। तो ये सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे बिलों को तुरंत रोका जाए और ये जो बिल आए हैं इनकी जांच भी करवाएं और इसके अलावा इन बिलों को माफ करवाया जाए। 2 महीने की जो बिजली का बिल है उसको माफ करवाया जाए। इसके अलावा इंडस्ट्री और माइनिंग लाइन जो बड़े बड़े सब उद्योग धंधे सब बंद थे, उनमें बिजली विभाग ने मीटर स्थायी शुल्क और मीटर किराया वगैरह सब जोड़ करके भेजा है। ठीक है, बिजली की जो खपत हुई उसका पैसा ले ले, लेकिन स्थायी शुल्क और मीटर किराया माफ किया जाए। निजी विद्यालय आज फीस वसूल कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन में लोगों की बहुत स्थिति गंभीर है। ऐसे में 3 माह की निजी विद्यालय से हम ये मांग कर रहे हैं सरकार के द्वारा कि 3 माह की विद्यालय द्वारा फीस नहीं ली जाए, ये माफ की जाए। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बीएलओ द्वारा पहले खाद्य आपूर्ति में जो व्यवस्था की गई थी उसमें बहुत अनियमितताएं सामने आई है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीएलओ द्वारा जो आपूर्ति की गई है खाद्य आपूर्ति, उसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, ताकि जो वांछित है वहाँ तक ये राहत सामग्री पहुँचे और कोविड-19 की जाँच अधिक से अधिक और ज़्यादा संख्या में हो। अभी तक जो है वो सेटिस्फाई नहीं है और इसके अलावा अब ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह की 10 बिंदुओं को लेकर के आप देख रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था क्या रह गई है। इस राजस्थान में पुलिस के अधिकारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम राजनीतिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। अशोक गहलोत सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं पर गौर करते हुए आप हमारी बात को समझें, आम भावनाओं को समझें। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है, आम जनता की भावनाएं हैं, आम जनता की मांग है। इसको लेकर के आज ज्ञापन दिया जा रहा है।